Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about kidney as osmoregulatory organ. आज के वीडियो में हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं किडनी एज osmoregulatory organ. पहला osmoregulatory वर्ड का मतलब क्या है? osmoregulatory वर्ड जो लिया है वो है osmoregulation से लिया है, that is called osmoregulation. What does osmoregulation means? osmoregulation से मुराद ये है कि जब हमारे बॉडी में या कोई सेल में या कोई ऑर्गेनिज्म में आयंस और वाटर को मेंटेन किया जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं osmoregulation. What does osmoregulation means? osmoregulation means कि जब एक बॉडी में वाटर और एंड आयन से मुराद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, अगर ये सेल में या ऑर्गेनिज्म में इसको मेंटेन किया जाए, उसको हम बेसिकली क्या नाम देंगे? इसको हम बेसिकली ऑर्गेनिज्म में अगर इसको मेंटेन किया जाए, इसको हम बेसिकली osmoregulation कहते हैं, osmoregulation कहते हैं. अच्छा, बात करते हैं कि हाउ किडनी जो है ना हमारे बॉडी में वाटर को कंट्रोल करता है और हाउ सोडियम को कंट्रोल करता है. यहाँ से आयन से मुराद बेसिकली सोडियम है. तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड सबसे पहले कंट्रोल ऑफ वाटर लेवल, दैट इज कॉल्ड लेवल. सो एफएससी के टेक्स्ट बुक के बारे में तो सबसे पहले क्या लिखा है? कंट्रोल ऑफ वाटर लेवल, कि हमारे बॉडी में वाटर को किस तरह मेंटेन किया जाता है. तो सबसे पहले बात यह है कि हमारा बॉडी क्या करता है. हमारा बॉडी बेसिकली करता क्या है? जो बॉडी है वो मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड मेंटेन करता है, मेंटेन्स करता है सॉल्यूट पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड ब्लड. इट स्टेडी का मतलब क्या है? STEADY, स्टेडी स्टेट. ऐसे मुराद ये है कि हमारा जो जिस्म है वो खून में जो सॉल्यूट है उसकी मिकदार को, स्टेडी का मतलब क्या है कि बैलेंस या कांस्टेंट बरकरार रखता है, कि हमारे खून में जो बेसिकली साल्ट है, जो आयन है, वो बरकरार रखता है. पर ये किस तरह बरकरार रखता है? बाय इट इज डन विद द हेल्प ऑफ दैट इज कॉल्ड done by balancing of water, we call it here balancing of water की बैलेंस की वजह से इसको क्या करते हैं? जब वाटर हमारे बॉडी में बैलेंस करते हैं तो इससे क्या बैलेंस होता है? सॉल्यूट जो है वो ब्लड में बैलेंस होते हैं. और ये भी किस तरह, ये जो वाटर हम लेते हैं अपटेक करते हैं, कहां से अपटेक करते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्रॉम डाइट का मतलब क्या? ग़िज़ा. ये हम लेते हैं ग़िज़ा से. और इस तरह जो वाटर लॉस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर लॉस होते हैं, वो हम किस तरह पूरे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर लॉस हुआ एवापोरेशन से जो वाटर लॉस हुआ वो हम पूरा करते हैं. इसके अलावा जो स्वेटिंग है, जिसको हम कहते हैं स्वेटिंग है, इसके अलावा एजिशन है, जो हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव होता है उस प्रोसेस को एजिशन कहते हैं. इसके अलावा यूरिन है, दैट इज कॉल्ड यूरिन. इससे पानी लॉस होता है तो हम फूड खाते हैं, फूड से हमारे बॉडी में वाटर आ जाता है. अब बात यह है कि जो हम बेसिकली सॉल्यूट पोटेंशियल अचीव करते हैं, पहले हम कहां से अचीव करते हैं? तो आपको पता है, अगर हम यहां से बात करते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल जो है ना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, हम कहां से अचीव करते हैं? दैट इज कॉल्ड, हम अचीव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अचीव्ड कर सकते हैं, VED अचीव कर सकते हैं. प्राइमरी कहां से? एक हार्मोन है जिसको हम ADH का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ADH. और ADH बेसिकली क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन है. ये हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो लोब है उसका नाम है पोस्टीरियर, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या नाम देंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड. उससे ये सीक्रेट होता है. अब हम ये तो एफएससी के टेक्स्ट में कुछ रीडिंग के पॉइंट्स है वो हमने आपको बता दिया. अब हम आते हैं कि अगर दो कंडीशन हम ले लें, अगर हमारे जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या प्रोसेस होगा, अगर पानी ज्यादा होंगे तो क्या प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हमें एक दो स्टेप मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि अगर डिफिशियंसी हो जाए, अगर हमारे बॉडी में
पानी की मिकदार कम हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर पानी ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो जाए। द फर्स्ट पॉइंट इज अगर डेफिशिएंसी हो जाए, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो जाए, अगर हमारे बॉडी में क्या हो जाए, अगर पानी की कमी हो जाए, तो पानी की कमी की वजह से हमारा जो हाइपोथैलेमस है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस है, थैलेमस क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड डिटेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड डिटेक्ट करेगा कौन से चीज, फॉल हुआ किस चीज में, दैट इज कॉल्ड साल्यूट पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड साल्यूट पोटेंशियल। ये जो वाटर की कमी ये कौन डिटेक्ट करेगा, ये हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ये मसला किसको फॉरवर्ड करेगा, ये डायरेक्ट करेगा, ये प्रॉब्लम जो है ना ये डायरेक्ट करेगा किसकी तरफ, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो ये ग्लैंड क्या करेगा, ये ग्लैंड सीक्रेट करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है ADH। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन कहां पे जाएगा, ये जाएगा जो हमारा DCT है, DCT और प्लस कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करेगा, इसको हाई परमिएबल बनाएगा। DCT से मुराद क्या है, दैट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या करेगा, हाई परमिएबल बनाए, इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा परमिएबिलिटी, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा। जब परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा कि ज्यादा पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, मतलब इस ट्यूबुलर में जो फिल्ट्रेट में पानी है वो ज्यादा कहां पे रीअब्जॉर्ब, वो खून में शामिल हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि लार्ज, दैट इज कॉल्ड लार्ज वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जब वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो पेशाब किस तरह बनेगा, पेशाब की वॉल्यूम कम हो जाएगा और पेशाब जो बनेगा उसका नाम हो गया कंसेंट्रेटेड पेशाब, कंसेंट्रेटेड यूरिन बन जाएगा। कौन सा यूरिन बन जाएगा, कंसेंट्रेटेड यूरिन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम होता है, तो कंसेंट्रेटेड यूरिन बन जाएगा। अब अगर हम अपोजिट देखें, अगर हम दूसरा स्टेप को फॉलो करते हैं तो इसके अपोजिट, अगर हम वाटर की ज्यादा, अगर हम पानी को ज्यादा इनटेक करेंगे तो फिर डाइल्यूट यूरिन बनेगा। कौन सा यूरिन बनेगा, फिर जो बनेगा उसका नाम होगा डाइल्यूट यूरिन। अगर हम मोर वाटर इनटेक करते हैं, मोर वाटर इनटेक करते हैं, अगर हमारी बॉडी में पानी की मिकदार ज्यादा हो जाए, अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो क्या हो जाए, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है मैसेज किसको, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आपने कौन सा ADH को, ये क्या करता है, ADH को क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिटेड करता है कि बस इसका इनहिबिटेड का मतलब स्टॉप, क्या भी यानी ADH की जरूरत नहीं है, बस आप ADH जो है वो सक्रिएट मत करो, तो ये स्टॉप हो जाता है। जब ये स्टॉप होता है तो क्या होता है, अब जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा या एब्जॉर्ब, या इसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। जब रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो आपको पता है कौन सा प्रोसेस होगा, यहां से लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन बनेंगे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन बनेंगे, और उस यूरिन का क्या नाम होगा, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड यूरिन। कौन सा, डाइल्यूटेड यूरिन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड यूरिन। और ये फिर बॉडी से क्या होगा, ये बॉडी से एक्सक्रीट किया जाएगा, यानी एक्सक्रीटेड बॉडी से इसको बाहर निकल जाएगा। सो ये दोनों बेसिकली क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ब्लड सोडियम लेवल, कि हमारे बॉडी में सोडियम जो है वो किस तरह मेंटेन किया जाता है, तो वो हम डिस्कस करें, वो इसका दूसरा पार्ट है इस वीडियो का। तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो टेक्स्ट बुक में लिखा है कि कंट्रोल ऑफ, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ ब्लड सोडियम लेवल, वी कॉल इट हियर सोडियम लेवल, कि हमारे बॉडी में सोडियम किस तरह मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे बॉडी में सोडियम किस तरह मेंटेन किया जाता है।
तो अगर हम बात करेंगे सोडियम, SODIUM, सोडियम, तो सोडियम कौन मेंटेन करता है? सोडियम जो है एक स्टीरॉयड हार्मोन है, जिसको हम क्या नाम देंगे? स्टीरॉयड हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन है। और इस स्टीरॉयड हार्मोन का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड अल्डोस्टेरोन। इस हार्मोन का नाम क्या है? अल्डोस्टेरोन, दैट इज कॉल्ड अल्डोस्टेरोन हार्मोन है। और ये हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? secreted by, that is called secreted by, that is called adrenal gland, adrenal gland। ये उसको क्या करता है? ये इसको सीक्रेट करता है। जब ये हार्मोन सीक्रेट करता है, ये चले जाता है और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है। कहाँ पे? DCT पे जाता है और एक्ट करता है। और इनमें से क्या करता है? उनमें से पंप एक्टिवेट करते हैं। उनमें से क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करता है कौन से? दैट इज कॉल्ड सोडियम, वी कॉल दैट सोडियम पोटाशियम पंप। इसमें क्या होता है? पोटाशियम पंप जो है वो क्या करते हैं? पंप जो है वो एक्टिवेट करते हैं। और इससे फिर क्या हो जाता है? मैं आपको एक जहां पे एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल DCT है, ये आपके पास कौन सा ट्यूब है? DCT है। और DCT में क्या है? DCT में यहाँ पे फिल्ट्रेट पड़ा है, फिल्ट्रेट पड़ा है। और आपको पता है वो जब हार्मोन आ जाता है जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन हार्मोन, तो यहाँ पे पोटेशियम के पंप होते हैं, यानी सोडियम पोटेशियम की पंप होते हैं। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम की पंप होते हैं। तो ये क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करते हैं। ये ऑफ होते, इसको ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो आपको पता है बट होता किस तरह की? एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट होंगे। किस तरह? यहाँ पे सोडियम की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है? कम है। और जो खून है इस गिर गिर यानी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है उसमें सोडियम की लेवल ज्यादा है। ये सोडियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये फिल्ट्रेट से ब्लड में जाएगा, बट कौन से प्रोसेस में? उसका नाम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एक्टिवली, दैट इज कॉल्ड। एक्टिवली से मुराद क्या होता है? एक्टिवली से मुराद होता है कि यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन कम है और ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये यहाँ से मूव करे कौन से गेट के जरिए? उस गेट का नाम है दैट इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप, या इसको कहते हैं गेट।